Hello students, welcome back. Once again we are dealing with class 11th, new batch, and the subject, you are from science stream, we are dealing with the subject physics. So this is physics. In the last lecture हमने फिजिक्स में क्या सीखा? तो हमने फिजिक्स में सीखा फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट में डिवाइड हुई है। पहला पार्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा पार्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज। लाइफ टाइम के लिए याद रखिए, मैं रहूं या ना रहूं, कंसेप्ट सेम ही रहने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? वो जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी। गिनने के लिए जिन चीजों को हम डायरेक्टली गिन सकते हैं, डायरेक्टली किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एक बार फिर डायग्राम बना के दे रहा हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसे हम गिन सकते हैं। फिजिक्स में उन्हीं क्वांटिटीज का, बार बार हैमर कर रहा हूं, फिजिक्स में उन्हीं क्वांटिटीज का काम है जिसे हम गिन सकते हैं, और जो क्वांटिटीज गिन सकते हैं नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट में बाइफरकेट किया। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज and the next one is derived quantities। सर क्या फर्क है? ये मैंने कल बहुत डिटेल में समझाया हम लोगों ने। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो वो क्वांटिटीज फिजिकल का ही पार्ट है, मतलब गिन सकते हैं। वो क्वांटिटीज जिनको गिनने के लिए किसी और की मदद की जरूरत ना हो, मतलब हम डायरेक्टली गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी हाइट गिनी है आप, मेरी हाइट, तो आप टेप लगा लेंगे, मेरी हाइट गिन लेंगे। मैंने कहा मेरा वजन गिनी है, वेट, तो आप मुझे मशीन पे खड़ा कर देंगे और वेट गिन लेंगे। लेकिन मैंने कहा मेरा एरिया गिनी है, तो एरिया गिनने के लिए कौन सी मशीन? अच्छा, बड़ा अच्छा चीज याद आई मुझे, अच्छी चीज याद आई। हम जब बार बार एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं, एरिया और वॉल्यूम, तो कई लोगों को यही नहीं समझता सर एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है, यही नहीं समझता एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। मैथ्स के टर्म में नहीं, फिजिक्स के टर्म में समझाता हूं, देखिए क्या शानदार। जबकि आपके 9th में भी था एरिया, 10th में भी था एरिया और वॉल्यूम, टोटल सरफेस। मेरे बॉडी में एरिया कहाँ है, मेरे बॉडी में वॉल्यूम कहाँ है? तो वंस फॉर ऑल समझ लीजिए लाइफ टाइम के लिए। मैं यहां खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, आप मुझे देख रहे हैं। अब कोई एक लड़का आया जिसको यहां से जाना है, बताइए वो मेरे अंदर से मुझे फाड़ के ऐसा बाहर निकल सकता क्या? उसको अगर मुझे क्रॉस करना है तो मेरे बाजू से जाना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा। तो मैंने कितनी जगह घेरा हूं जिस जगह में से दूसरा कोई पास नहीं कर सकता। मुझे कितनी जगह लगी, तो मैंने इतनी जगह घेर लिया हूं। तो जितनी जगह मैंने घेरा, मुझे मेरी बॉडी रखने के लिए जितनी जगह लगी, दैट इज नोन एज माई एरिया। ये मैंने हाथ रखा, तो इस हाथ को इतनी जगह लगी, तो ये कहलाएगा इस हाथ का एरिया। मैंने बॉडी को इतनी जगह लगी, ये कहलाएंगी मेरे बॉडी का एरिया। अब इस एरिया में मैं कितनी चीजें स्टोर कर सकता हूं? सर स्टोर, रोज तो आप सब लोग स्टोर करते हैं, मैं भी स्टोर करता हूं। रात को भी आपने स्टोर किया, मैंने भी किया खाना। अब हमारे बॉडी के अंदर कितनी चीजें, कितनी कैपेसिटी है, कितनी चीजें जमा हो सकती है, जितनी कैपेसिटी, जितनी जमा हो सकती है, दैट इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। ये हाथ ने कितनी जगह घेरा, ये हो गया उसका एरिया। इस हाथ के अंदर कितने पेन्स आ सकते हैं, कितने? 2 ही आ सकते हैं, ये कहलाएगा इसका वॉल्यूम। तो आपके घर के छत पर
टंकी रखी होगी पानी की, टंकी रखी होगी, टैंक। वो टैंक रखने के लिए कितनी जगह लगी, वो हो गया टैंक का एरिया। अब उस टैंक में कितना पानी आ रहा है, कितना पानी स्टोर हो रहा है, वो कहलाएगा उस टैंक का वॉल्यूम। समझ में आ रहा है बेटा? तो वॉल्यूम इज अ कैपेसिटी, कितना हम स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मैंने बोला कि आप मेरी हाइट गिनिए, तो आप फटाक से टेप लाएंगे, मेरी हाइट गिन लेंगे, मेरा वजन गिन लेंगे, तो इनको गिनने के लिए किसी और चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बोला मेरा एरिया गिनिए, एरिया, तो एरिया गिनने के लिए कोई मशीन नहीं है, कोई टेप नहीं है, तो आप एरिया गिनने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब एरिया निकालने के लिए पहले आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, पहले आपको ब्रेड्थ, मतलब मेरी चौड़ाई, मेरी लंबाई, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एरिया निकलेगा। तो एरिया इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि इसको निकालने के लिए इन दोनों की जरूरत है, तो इट इज नोन एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन वो क्वांटिटीज जिनको निकालने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली गिन सकते हैं? तो कल मैंने बड़ा अच्छा ट्रिक बताया, और अगर आपको ट्रिक याद है तो मुझे बताइए, कि मैं जो बताऊंगा वो बाहर आपने बोलना नहीं है, बताना नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं उसे? वी राइट टेल मत, MAT, बताओ मत, टेल मत। अब यही आपकी शॉर्टकट ट्रिक हो गई। T से डिनोटेड बाय टाइम, E से डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, L से डिनोटेड बाय लेंथ। इस L से कल मैं ये सब सिखा चुका हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। M से वी डिनोट बाय मास, A से वी डिनोट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सब चीजों को हम डायरेक्टली गिन सकते हैं। दिस T डिनोट्स फॉर टेम्परेचर, ये भी हम डायरेक्टली गिन सकते हैं। अब मैंने कहा मेरी लंबाई गिनिए, मेरी लंबाई गिनिए, आपने मेरी लंबाई गिनी 5.8, मेरी लंबाई है 5.8। मैंने कहा बेटा, किसी को कहा बेटा 5.8 पानी लेके आओ, तो फिर आपका सोच, सर 5.8 मतलब क्या, क्या पगला बनाना है आप हमको? आप बोलेंगे 5.8 क्या लाऊं? मैंने कहा बेटा 5.8 लीटर पानी लेके आइए। तो व्हाट इज दिस लीटर? किसी भी चीज को प्रॉपरली बताना है तो एक चीज हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, और उस चीज का नाम है यूनिट्स, यूनिट। तो लीटर क्या है? यूनिट, यूनिट। तो जब ये क्वांटिटीज हम गिन सकते हैं तो गिनने के लिए इनका कोई ना कोई यूनिट होगा, यूनिट होगा। तो टाइम का यूनिट, अब यूनिट सुनिएगा, यूनिट दो सिस्टम में लिखे जाते हैं, दो सिस्टम में। अब सर दो सिस्टम क्या है? ये सब 10th के बेसिक ले जा रहा हूं। हम जब भी कोई चीज गिनते हैं, कोई चीज गिनते हैं, तो गिनने के कितने सिस्टम्स हैं? सिस्टम्स कितने हैं? वैसे सिस्टम तो बहुत सारे हैं, हम यूज दो ही करते हैं। सर बहुत सारे मतलब क्या? बहुत सारे जो हम यूज भी करते हैं, कुछ जगह कोई सिस्टम, दूसरी जगह दूसरा सिस्टम। सर कुछ जगह कुछ, दूसरी जगह दूसरा, मतलब क्या? तो आइए जरा सा मालूम कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। सिस्टम तो पहला है SI, नोन एज MKS, दूसरा है CGS, तीसरा है FPS। सर ये सुना है हमने, अब ये तो नहीं सुना होगा, मेरी गारंटी है। चौथा है
सेंटेनियल, पांचवा है सेक्साजेसिमल। सर क्या लिखवा रहे हैं आप, ये तो दुनिया के बाहर का है। अरे आप इसे यूज कर रहे हैं, मैं लिखवा रहा हूं, आप इसे यूज कर रहे हैं, कहां यूज कर रहे हैं? एक एक चीज बताता हूं, एक एक चीज। पहले तो ये दोनों जो आपके लिए नए हैं, जो हम फिजिक्स में यूज नहीं करते, मैथमेटिक्स में। सर ये क्या है सेंटेनियल? मुझे बताइए, क्रिकेट मैच देखते हैं आप लोग? क्रिकेट मैच में सेंचुरी कब लगती है, कितने रन बनाने के बाद? तो आपका आंसर है 100। परसेंटेज आपको 95 है, 94 है, कितने में से? तो ऑब्वियसली आप आंसर देंगे 100 में से। 100% में से आपको 95 97% है। तो सारा सिस्टम आप जो गिन रहे हैं वो 100 में से गिन रहे हैं, 100 की टर्म में गिन रहे हैं। वो सिस्टम जो 100 की टर्म्स में गिना जाए इज नोन एज एन सेंटेनियल सिस्टम, इज नोन एज एन सेंटेनियल सिस्टम। फिर सर ये सेक्साजेसिमल मतलब? अभी बताता हूं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो आप जो गिन रहे टाइम वो 60 के टर्म में गिन रहे हैं। 60 मतलब 6 के टर्म में गिन रहे हैं। 6। जब कोई चीज हम 60 के टर्म में गिनते हैं, नोन एज अ सेक्साजेसिमल सिस्टम। 60 के टर्म में सेक्साजेसिमल। और ये दोनों हम यूज करते हैं मैथ्स में। फिजिक्स में हम जब यूनिट लगाते हैं, फिजिक्स में हम जब यूनिट लगाते हैं, तो यूनिट जब हम फिजिक्स में लगाते हैं तो जनरली हम लोग 3 सिस्टम यूज करते हैं, एसआई, सीजीएस, एफपीएस। अब जरा इनके नाम ध्यान से सुनिएगा, नाम ध्यान से सुनिएगा। एसआई को बाद में बताता हूं, पहले एमकेएस का फुल फॉर्म। एमकेएस का एम स्टैंड्स फॉर मीटर, मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या कहा बेटा मैंने? मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जब आप कोई क्वांटिटी किसमें गिन रहे हो, किसमें गिन रहे हो? मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। तो जब आप मीटर लंबाई में, लंबाई को आपने गिना मीटर में, मास को गिना किलोग्राम में और टाइम को गिना सेकंड में, तो ये जो सिस्टम है ये कहलाता है एमकेएस। तो हम लोग जनरली ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं ना। मार्केट में गए, भैया 1 किलो सब्जी दो, तो सब्जी आपने कितनी मांगे? 1 केजी, मतलब 1 किलोग्राम। तो जब आप किलो में मांगते हैं तो आप किस सिस्टम में आ गए? एमकेएस। दूसरा, मार्केट में गए, भैया आधा किलो सब्जी दो। आप जब 1 किलो सब्जी मांगते हैं ना, तो उसके हाथ में, उसके पास जो वजन होता है उस पे 1 किलो लिखा होता है, 1 किलो। लेकिन आप जब आधा किलो मांगेंगे तो देखना तो जरा मार्केट में वजन के ऊपर आधा किलो लिखा है क्या? आपको वजन के ऊपर हमेशा लिखा दिखेगा 500 ग्राम। तो वही वजन अगर किलोग्राम में गिना जाए एमकेएस, वही अगर ग्राम में गिना जाए तो सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अरे यार मुझे पता ही नहीं कि बायो के सर आए क्या। मैं जरा माइक खोल देता हूं और सर से एक बार पूछ लेता हूं, ये तो सर मुझ पे बहुत चिढ़ेंगे फिर। बायो के सर, साहिल सर आप आए हैं क्या क्लास में? सर आप क्लास में हैं क्या? नहीं दिख रहा है मुझे। आपकी आवाज भी क्लियर
नहीं आ रही सर? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, बस 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ सर, 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, 2 मिनट में। तो देखिए सीजीएस लिखा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। प्लीज मत बात कीजिए, बात नहीं करेंगे तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझेगा। इट इज नोन एज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजीएस। मार्केट में आप ये भी यूज करते, आधा किलो सब्जी मतलब 500 ग्राम। फिर हम यूज करते हैं ये एफपीएस, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में एफपीएस बहुत कम बार यूज करते हैं। सर कहां? एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। फुट, अभी मैंने बोला मेरी हाइट कितनी फुट है, तो 5 फुट 8 इंच, तो ये यूज किया फुट। पाउंड कहां यूज करते हैं? पाउंड तो जब भी, अगर आपने ध्यान से सुना, अपने घर वालों को पूछिए, घर में आपकी मदर आपको बताएगी, क्लास खत्म मम्मी से पूछना, मम्मी जब मैं पैदा हुआ था या पैदा हुई थी तो मेरा वजन कितना था? तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन किलो में नहीं बताते डॉक्टर या नर्स, वो बोलते 4 पाउंड का बच्चा हुआ है, 6 पाउंड का बच्चा हुआ है। 1 पाउंड 1 kg इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 पाउंड्स। मतलब 6 पाउंड का बच्चा हुआ है मतलब 3 किलो का बच्चा हुआ है, इसका ये साफ मतलब है। तो जब वेट किस में गिना जाए? पाउंड में, तब वो सिस्टम आता है फुट पाउंड सेकंड। लेकिन हमने जब ये तीनों सिस्टम देख रहे हैं, तीनों सिस्टम, तो तीनों सिस्टम में आप एक बड़ी खास बात देख रहे हैं। क्या? एक चीज तीनों में कॉमन चल रही है, सेकंड। तो और सेकंड किसका यूनिट होता है? तो सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। तो आप लोग कोई भी सिस्टम में कीजिए, कोई भी सिस्टम में गिनिए, चाहे एमकेएस में, चाहे सीजीएस में, चाहे एफपीएस में, टाइम का यूनिट, टाइम का यूनिट तीनों सिस्टम में इज ऑलवेज इन सेकंड्स, SECOND, सेकंड्स, एब्रीविएटेड एज S, सेकंड। उसके बाद अब अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को गिन रहे, करंट को, तो करंट 10 में भी पढ़ा आपने, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, क्योंकि करंट की खोज पहले किए थे साइंटिस्ट नोन एज एन एम्पियर, उनके नाम के ऊपर रखा गया एम्पियर और एब्रीविएटेड एज ए। लेकिन जब मैंने ये लिखा एम्पियर करंट का यूनिट, तो कई लोगों की आंखें चौड़ी होनी चाहिए, क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए। क्या क्वेश्चन उठना चाहिए? सर इंग्लिश में हमको सिखाया, इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाया कि जब आप किसी का नाम लिखते हैं, नाम, तो फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए। अपना भी नाम लिखते तो आप फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा लिखते हैं। फिजिक्स में यूनिट लिखते वक्त वही ध्यान देना है, जब हम फिजिक्स में यूनिट लिख रहे हैं और यूनिट लिखते वक्त अगर किसी के नाम के ऊपर वो यूनिट है, तो जब पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल अल्फाबेट से चालू होगा, और नाम के जगह सिर्फ सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल अल्फाबेट। इस बात का ध्यान रखिए। आगे लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, सिंबल इज एम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला, सिंबल सीडी। मास, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, किलोग्राम, केजी। अब यहां दिमाग खराब होता है, सर होना भी चाहिए, सर मास केजी में है तो वेट किस में गिनते हैं? वेट कोई बता पाएगा? सर मास केजी में बोल रहे हैं आप, तो वेट काय में गिनेंगे?
तो फर्स्ट लेक्चर में जिसने आंसर दिया था, मैं आज भी तारीफ करूंगा, वेट का मतलब उन्होंने बताया था फोर्स, और फोर्स गिनते हैं न्यूटन में। तो वेट का यूनिट केजी वेट या न्यूटन, ये आगे बताऊंगा, इतना डेप्थ है फिजिक्स। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपको काम आएगा केमिस्ट्री में। 10th क्लास के केमिस्ट्री में आपने सुना होगा मोल, मोल इज अ यूनिट, एब्रीवेटेड MOL, मोल। एंड द टेम्परेचर इट इज मेजर्ड इन डिग्री, डिग्री सिंबल डिग्री और डिग्री सेल्सियस। एनी डाउट टू एनीबडी? तो पढ़ाने का तो मेरे को बहुत सारा है, लेकिन क्योंकि समय नहीं है और आपका डाटा, तो मैं आपकी आज्ञा लेता हूं और बायो के सर को क्लास हैंडओवर करता हूं। और सुनिएगा बायो के सर को भी, मेरे यहाँ के सभी टीचर्स, एक्चुअली मैं टीचर्स नहीं कहूंगा, हम सभी कलीग्स एक से एक तुर्रम खान है। मैं तो अपने आप को कम समझता हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा सर जिससे आप पढ़ रहे हैं, खान सर से आप जो पढ़ रहे हैं, खान सर इज एन ऑथराइज्ड लेक्चर इन द कॉलेज, ही इज अ चीफ मॉडरेटर, वो उस पोस्ट तक है। तो आप समझिए जिनसे पढ़ रहे हैं, बस आपको 1-2 दिन उनकी आवाज और पिक्चर क्वालिटी में 1-2 दिन कॉम्प्रोमाइज करना है। जब सब सेटल हो जाएगा तब देखिएगा क्या शानदार। और समझिए हमारा पहला क्लास, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, जहां पर 3 दिनों में ही हमने चैप्टर, ये चैप्टर आपको कितना हो गया, ये चैप्टर आपका 1/4 हो गया। 1/4 आप बुक खोल के देखेंगे आपको समझना चालू हो जाएगा। सो कल भी क्लास रहेगा। सो आई एम लिविंग। अब जहां बायो के सर है उनके इसको आप डबल टैप कीजिए, डबल टैप करेंगे तो आपको आ जाएंगे सर। सर एक बार आवाज दीजिए, मैं आपको होस्ट कर देता हूं। हाँ हो गए, एक सेकेंड में जरा सर को होस्ट कर देता हूं। तो मेक द होस्ट, ये हो गए सर आप होस्ट। और सर के, अच्छा पहले तो सबके माइक, सर माइक अनम्यूट कर दीजिए, माइक सर माइक चालू कर दीजिए। सर 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 साजिद सर, सर मैं अभी आपको होस्ट कर रहा हूं, आपने अपना माइक चालू कर देना है, ठीक है? और बाकी सबके माइक बंद कर देना है सर। आवाज नहीं है बेटा, मेरी आवाज एक सेकंड आएगी 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 आएगी। सर बाकी सबके माइक म्यूट कर दीजिए, सर बाकी सबके माइक म्यूट कर दीजिए। सर 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 बाकी सबके माइक, खान सर, खान सर, सर 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 सबके माइक म्यूट कर दीजिए, सबके माइक म्यूट कर दीजिए। हेलो सर। सर आपके माइक म्यूट कर दीजिए, सबके माइक। थोड़ा सा अभी कैसे लग रहा है? चल रही है ना ये नेट प्रॉब्लम है, तो ये चाहिए कितना जाएगा? जब हम 12th की क्लास ले रहे हैं, 12th की क्लास। सर सर सुनिए, सर सुनिए, खान सर, सर सुनिए, सर सुनिए, सर आपकी आवाज बंद कर दिया मैंने। सर सर सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात। सर मैंने, ये तो बायोलॉजी के प्रिंसिपल है, ठीक है, बायोलॉजी के जो प्रिंसिपल है,
बायोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल हमको लर्न करना है, कैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। अब तक ये होगा बेटा कि हमने एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी किए हैं, 10th में मैंने भी आपको पढ़ाया है, आपने भी उसको लर्न किया है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं आजकल के, इसकी वजह से आपको पूरी पढ़ाई नहीं होगी, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से अपने पास पूरा टाइम है, आपको जो फैकल्टी मिली है, जो स्टाफ मिला है, जो टीचर्स मिले हैं, सभी हाईली क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर है यहाँ पर। मैं भी क्लास बीच में अटेंड करता हूँ, देखता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। कल मैंने केमिस्ट्री का क्लास अटेंड किया था, मैंने देखा सर को। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। ये नहीं कि हमको बर्डन हो रहा, हम बैठे हैं घर के अंदर में, हमारा कोई दूसरा वर्क नहीं हो पा रहा है मोबाइल में, ये सब 2 साल के लिए आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको पेरेंट्स ने जो भी आपके लिए इक्विपमेंट्स दिए हैं, मोबाइल दिए हैं, वो सिर्फ आपका एक ही इंटेंशन होना चाहिए, स्टडी। मैं अपने बच्चों को भी घर में यही बोल रहा हूँ कि हमने जो मोबाइल लिया है वो गेम खेलने के लिए नहीं है, हमने आपको जो मोबाइल प्रदान किया वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। इसमें आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई से बोर हो गए, उसके लिए आप मोबाइल के अंदर में जो स्टडी मटेरियल है आप उसके साथ एंजॉय करें, इसके साथ। तो जितना ज्यादा आप इस फील्ड में जाएंगे, आपको उतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अपने तौर पे खुद से आपको मजा आएगा। सब बोलते ना मजा आना चाहिए पढ़ने के अंदर, कोई भी काम करने में। तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा जितना इन्वॉल्व होंगे, उतना आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के अंदर में इन्वॉल्व होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ी देर में दूर हो जाएंगे, चाहे वीडियो ब्लर का प्रॉब्लम हो या साउंड का प्रॉब्लम हो, ये थोड़ी देर के अंदर में क्लियर हो जाएगी। जब क्लास कंटिन्यू होती है तो ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं, सिर्फ आप ध्यान लगाएंगे। नहीं सर क्लियर से क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम टाइमिंग है। 1-2 दिन हमारे 12th क्लास में जब हमने शुरू किया तो प्रॉब्लम्स आए थे, क्योंकि बच्चे एक्सपीरियंस नहीं है उनको अभी ऑनलाइन पढ़ने का। 2-4 दिन में उनको भी ऑनलाइन कैसे पढ़ाई की जाती है उसका भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, कैसे सीख करना है क्लास में वो भी आ जाएगा। आप भी ज्यादा चिंता ना करें, ये सब सारे प्रॉब्लम है कि हम दूर कर सकते हैं आपके तौर पर। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा बायो पढ़ने का मकसद है, एम है, हमको उसको जानना है। पहला एम उसका ये है कि हमको अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर करना है तो हम जब इस सब्जेक्ट के ऊपर में कमांड लेंगे, कमांड हासिल होगा अपने को, कमांड देना, तो उसके बाद ये होगा कि हमारा आगे का फर्दर एजुकेशन जो है, इसमें हमको इससे